अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स टाइम से मिलती रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल डिकोडिंग फिजिकल एजुकेशन। हम आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर जिसमें हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जितने भी वैकेंसीज आउट हुए हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि आप इसमें अप्लाई कर कैसे सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में कुछ गलतियां हुई थी पैटर्न को लेकर, तो हम इस वीडियो में वो सभी कुछ डिस्कस कर लेंगे सही से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फॉर्म्स भरने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं, अनाउंसमेंट वाला सेक्शन दिखेगा, आपको इसको रीड मोर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पेज पर आते हैं तो यहीं पे आपको वो सारी डिटेल्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेगा इन फॉर्म्स को भरने के लिए। जैसे फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है, 5/12/2022 से स्टार्ट हो चुका है, ये अभी रहेगा। तो बच्चे जितने भी फॉर्म भर रहे हैं इस साल केवीएस के लिए, जो पास आउट हो चुके हैं, जिनके पास बैचलर्स डिग्री है, सिर्फ वही ये फॉर्म को भर पाएंगे। अपियरिंग वाले फॉर्म्स को नहीं भर सकते हैं। और आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कोई सीटेट की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट सीटेट केवी का फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आप भर सकते हैं, टीजीटी फॉर द टीजीटी पोस्ट। मिनिमम आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है फिजिकल एजुकेशन में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें डिटेल्ड नोटिफिकेशन पर, तो यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए। तो आपको ये पीडीएफ ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस पीडीएफ पर क्लिक करते हैं तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगे, कितने पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, कब से ये फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन अगर हम स्कीम की बात करें कि स्कीम क्या है फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। डिटेल सिलेबस का जो वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए फिजिकल एजुकेशन के लिए तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम स्कीम की बात करें तो स्कीम सारे पोस्ट के लिए आउट हुई हैं। जितने भी पोस्ट हैं टोटल केवीएस के थ्रू, जितना भी पोस्ट इस साल आउट हुआ है, सभी का स्कीम इसी पीडीएफ में आपको मिलेगा। तो कल की जो कन्फ्यूजन थी वो इसी पैटर्न को लेके थी, इसी स्कीम को लेके थी। तो इस वीडियो में वो सभी चीज़ क्लियर करूंगा। आप देख सकते हैं स्कीम ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टीजीटीज फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर का, जिसमें आपका एक रिटन टेस्ट होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो 180 मार्क्स का होगा। थोड़े चेंजेस आए हैं। लास्ट जब मैंने दिया था केवी का एग्ज़ाम और क्लियर किया था और मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने वो एग्ज़ाम 150 मार्क्स के लिए दिया था। लेकिन इस बार थोड़े चेंजेस किए गए हैं स्कीम में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, जिसमें टोटल मार्क्स जो वो ले रहे हैं वो है 180 मार्क्स का, और 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन है, यानी और टोटल आपका 180 मार्क्स का होगा। आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला जो पार्ट है वो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश 15 क्वेश्चंस होंगे और जनरल हिंदी 15 क्वेश्चंस होंगे। ग्रामर और वर्ड पावर आपका देखा जाएगा। अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूँ, पार्ट 2 की बात करूँ, तो इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, इसमें टोटल 50 मार्क्स के आएंगे। जीके का, करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चंस है, रीजनिंग एबिलिटी का 20 क्वेश्चंस है एंड कंप्यूटर लिटरेसी का 10 क्वेश्चंस है। और जो हमारा कंसर्न सब्जेक्ट है यानी फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है, वहाँ पर 100 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 100 मार्क्स का। अगर मैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट की बात करूँ, तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो होगा आपका वो 60 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 30 मार्क्स का डेमो टीचिंग लेना पड़ेगा और 30 मार्क्स का आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। और आपका जो वेटेज है रिटर्न टेस्ट और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट का, वो 70-30 रेशियो में है, यानी 70% मार्क्स आपका रिटर्न टेस्ट से जाएगा और 30% मार्क्स आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट का लिया जाएगा। इन्हीं दोनों टेस्ट के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, आपका ऑल इंडिया रैंकिंग निकाला जाएगा और आपको आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग दी जाएगी। हमारे टाइम में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए केवीएस का वो थोड़ा अलग था, लेकिन स्कीम्स में चेंजेस आते हैं, सिलेबस में चेंजेस नहीं आते हैं। तो अल्टीमेटली आपको अपना सिलेबस ही कवर करना है। सिलेबस जब तक आप कवर नहीं करते हैं पूरा एकदम डिटेल में, तब तक आप केवीएस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप अपना सिलेबस कवर करें, क्वेश्चन पेपर्स करें, तभी आप कॉन्फिडेंट होंगे कि इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं या नहीं। मैंने बार बार अपने पहले के वीडियोज़ में बताया है, आप जब भी पढ़ाई करें नोट्स प्रिपेयर करके पढ़ाई करें, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में जो बुक्स हैं वो बहुत लिमिटेड है, मटेरियल्स बहुत लिमिटेड हैं। तो जहाँ से भी आपको मटेरियल मिल रहा है आप उसका नोट्स बनाएं और अच्छे से तैयारी करें, ताकि केवीएस का एग्ज़ाम आपका इस बार क्लियर हो जाए। तो मैं एक बार सारी डिटेल्स रिवाइज कर देता हूँ। रिटर्न टेस्ट आपका 180 मार्क्स का होगा। टोटल रिटर्न टेस्ट का जो मार्क्स है वो 180 ही रहेगा और टोटल टाइम आपको 180 मिनट्स दिया जाएगा, यानी ईच क्वेश्चन आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें। और मैं अगर पेपर पैटर्न की बात करूँ तो आपके रिटर्न टेस्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो है वो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। आपका हिंदी और इंग्लिश में कितना अच्छा कमांड है वो इस सेक्शन में टेस्ट किया जाएगा। 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे।
अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स ये आ जाता है, जिसमें टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और टोटल 50 क्वेश्चंस भी होंगे। अगर मैं बात करूं थर्ड पार्ट का तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट कंसर्न सिलेबस यानी आपका फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है उससे 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही होगा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट और आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट के ऊपर होगा, यानी आपका रिटन और पर्सनल इंटरव्यू और डेमो क्लास के ऊपर होगा, जिसका वेटेज रखा गया 70-30। याद रखिएगा, वेटेज आपका रिटन एग्जाम में ही सबसे ज़्यादा है, तो आपको रिटन में ही अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। इंटरव्यू में काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, तो इतना कोई टफ है नहीं इंटरव्यू। पैनल में जितने भी इंटरव्यूअर्स रहते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, आपको उसका नॉलेज है या नहीं है वो आपको चेक करेंगे, क्योंकि आपने रिटर्न क्लियर करके ही इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो आपके अंदर वो क्वालिटी है। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है ताकि आप एक स्कूल को संभाल पाए, क्योंकि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के कंधों पर ही मैक्सिमम जिम्मेदारी होती है स्कूल की। तो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। केवीएस का एग्जाम अगर क्लियर करना है तो आपको कॉन्फिडेंट होना होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको अपना सिलेबस कवर करना होगा फिजिकल एजुकेशन का, तभी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आप फॉर्म कहाँ से आप भर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं उसी अनाउंसमेंट वाले पेज पर, तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटीज एंड पीआरटीज। प्राइमरी टीचर्स और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स का जो लिंक है फॉर्म का वो इसी लिंक पर है, यानी पॉइंट नंबर 3 पर है। आप यहाँ पर डिटेल्स पर जाकर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक दूसरे वेबसाइट पर वो रिडायरेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आपको इस वेबसाइट पर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर सारे फॉर्म फिलअप होते हैं। आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहला तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है रजिस्ट्रेशन, दूसरा हिस्सा है एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा हिस्सा है फ़ी पेमेंट। तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए आपको 1500 का अमाउंट देना पड़ेगा। हमारे टाइम में इस एग्ज़ाम को, इस फॉर्म को भरने के लिए 1000 फ़ी दिया जाता था, लेकिन इस साल से 2022 में जब ये एप्लीकेशन आया तो इसमें 1500 का फ़ी ले रहे हैं, जिसमें SC ST OBCs को कोई फ़ी नहीं देना है। आप अपना पेमेंट ऑनलाइन मेथड या ATM कार्ड से कर सकते हैं। देन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने होंगे, जैसे स्कैन कॉपी ऑफ योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, जिसका साइज़ 10 KB से 200 KB होना चाहिए, और आपका स्कैन सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए जो 4 KB से 30 KB तक होगा। आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ क्लियर होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट भी हो तो चलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप सारे इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं, आपको यहाँ आई हैव डाउनलोडेड पर क्लिक करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है। तो आपके सामने एक नया फॉर्म जो है वो जनरेट होगा, जिसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल्स देना है, प्रेजेंट एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस देना है, आपको अपना पासवर्ड यहाँ फ्रेम करके लिखना है, देन आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप ये फर्स्ट स्टेज सबमिट करते हैं आपको उस सेक्शन पे ले जाया जाएगा। आप वहाँ पर आप अपने एडिशनल डिटेल्स देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जैसे आप अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और लास्ट स्टेज में जब आप मूव करेंगे तो आपको पेमेंट कर कर अपना फॉर्म सबमिट कर लेना है। लेकिन एक बात ज़रूर आप अपने ध्यान में रखिएगा, ये न्यू रजिस्ट्रेशन सभी न्यू कैंडिडेट्स के लिए होगा। जो बच्चे अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे अच्छे से, अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे अच्छे से, साथ ही साथ पेमेंट कर देंगे, तो उनके जब फॉर्म सबमिशन हो जाएगा उस प्रोसेस के लास्ट में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन्ड होगा, पासवर्ड वही होगा जो आप फर्स्ट स्टेज में अपना डालेंगे। तो ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको अपने पास ही रखना है फ्यूचर यूज़ के लिए। आपको अपना एडमिट कार्ड इसी के थ्रू मिलेगा, और अपना वो एप्लीकेशन फॉर्म याद से प्रिंट आउट कर लें, अपने पास रख लें, क्योंकि वो आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन के टाइम आपको वो मांग सकते हैं। जैसे हमें भी मांगा गया था एप्लीकेशन फॉर्म, जिन बच्चों के पास नहीं था उनका कैंडिडेचर जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो याद से वो एप्लीकेशन फॉर्म अपने पास रख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपका जो रिज़ल्ट होगा, एडमिट कार्ड होगा, वो सब उसी के थ्रू होगा, एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ही होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इससे पहले वाली वीडियो में जो भी कन्फ्यूजन हुई थी मैंने उसको अभी क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स टाइम से मिलती रहे। Thank you so much for watching. Prepare well and all the best. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.